हाय हाय। आज है डे 7 ऑफ आर 7 days 7 क्वेश्चंस अराउंड मैरिज, यानी कि ये आखिरी सवाल है। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के सवाल है कि उन्होंने हमेशा अपने आसपास ये देखा है कि शादी ना चलती नहीं है। हमेशा आजकल डिवोर्सेस बहुत हो रहे हैं, और अगर शादी में रिलेशनशिप होता भी है, मतलब अगर पार्टनर साथ में है, तब भी ऐसा होता है कि लड़की बहुत उनका पार्टनर को बहुत डोमिनेट करता है, या फिर उन्होंने कभी हैप्पी मैरिज देखी ही नहीं है अपने आसपास। अगर अपने पेरेंट्स को भी देखा है तो वो हमेशा उनकी माँ जो मदर है वो चुप करके सहन कर रही है, और शी इज़ नॉट एनी टाइम शी इज़ हैप्पी विद मैरिज। वो कभी खुश है ही नहीं शादी से। तो इस केस में वो खुद शादी के लिए खुद को लोग कैसे मनाए, मतलब वो खुद शादी के लिए कैसे रेडी, जब उनको पता है कि शादी वर्क ही नहीं करती है। मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही समझाती हूँ, और आज मैं आपको भी यही बोलना चाहूँगी कि शादी आप खुद अपने लिए क्रिएट करते हो, बट उसमें दो लोग एक साथ आते हैं। और होता ही है ना कि जब शादी होती है ना, तो सोसाइटी के कारण या चीज़ों को लेकर हमें ये सिखाया जाता है कि शादी बस एक लड़की को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो लड़की क्या करती है, अपना सब कुछ छोड़ देती है। वो अपने सिर्फ घर वालों के अकॉर्डिंग चलती है, जो उसका पति कहता है वो करती है। बिकॉज आई थिंक वो गलत हो रहा था बहुत टाइम तक, बट अब हम अवेयर हो रहे हैं, वी आर बिकमिंग मोर अवेयर अबाउट थिंग्स। तो इट्स योर कॉन्शियस अवेयरनेस अपने बारे में ला करके पहले आप खुद को समझो कि आप एग्जैक्टली कौन हो। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि आप कौन हो, तभी आप अपने लिए राइट पार्टनर चूज़ करोगे। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे लिए करियर कितना इंपॉर्टेंट है, तो शायद मैं चुपचाप कुछ साल के लिए तो शादी निभा लूँगी, बट एक टाइम के बाद मुझे लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। बिकॉज आप दो लोग हो ही नहीं हो ना, बच ही नहीं रहे हो ना, आप एक ही इंसान है जो बता रहे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। इसलिए एक टाइम के बाद रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। बट अगर आप दोनों ही समझ जाओ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके पार्टनर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपके रिश्ते वर्क करेंगे। तो इट्स लाइक कि बिफोर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, गेटिंग इनटू अ मैरिज, फर्स्ट अंडरस्टैंड हु यू आर। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये 7 days सीरीज़ कैसी लगी और कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आप चाहेंगे। बाय बाय।